बहू ने बनाई ससुराल में सरकार। महक की सास कल्पना और कल्पना की सास ममता तीनों एक साथ एक ही घर में रहती हैं। और जिस घर में सास बहुएं एक साथ रहती हैं वहां खटपट ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इस घर में महक और कल्पना इतना ज्यादा लड़ती हैं कि सभी घर वाले दोनों से परेशान रहते हैं। ममता हर वक्त दोनों को समझाती रहती है। कल्पना, तुझे भी पता नहीं क्यों लड़ाई का इतना शौक है। तेरी सारी जवानी तो मुझसे लड़ने में निकल गई और अब बुढ़ापा अपनी बहू महक से लड़ने में निकाल दे, हैं? अच्छा माँ जी, आप ये कहना चाहती हो कि मैं आपसे लड़ती हूँ? अरे नहीं माँ जी, मैं आपसे नहीं लड़ती बल्कि आप मुझसे लड़ती हो। अरे बहू, मुझे ये बहस नहीं करनी कि कौन किससे लड़ता है। बस ये बोल रही हूँ कि अपनी बहू से मत लड़ा करो। माँ जी, आप उसे भी समझा दो ना थोड़ा सा। वो अपने मायके से सिर्फ लड़ाई सीख कर आई है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता उसे। आज मैं महक से भी बात करूंगी कि वो भी घर के कामों में ध्यान लगाए और घर में शांति बनाए रखे, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ममता महक के पास जाती है। महक, क्या कर रही हो बेटा? कपड़े ठीक करके रख रही हूँ दादी जी। आप कहिए, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तुझसे कुछ बात करने आई हूँ। बोलिए ना दादी जी। देख, तू ना अपनी सास कल्पना से इतना झगड़ा मत किया कर। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से घर में शांति नहीं रहती। जैसी भी है तो तेरी सास ही ना, तेरी माँ समान है। तू उसकी दो चार बातें सुन लेगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। दादी जी, आप तो अपनी बहू की ही साइड लोगी ना। आप तो मुझसे अच्छी तरह जानती हो माँ को। आपको नहीं पता उनकी आदत कैसी है? बिना लड़े तो बात ही नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, वो लड़ती है सबसे, पर तू क्यों उसके जैसी बन रही है? तू तो चुप रह सकती है ना। देख, अब तू नहीं लड़ेगी किसी से भी। ममता ने कल्पना और महक को समझा तो दिया, लेकिन उन दोनों को ममता की बात कितनी समझ में आई ये तो आगे पता चलना था। अगले दिन महक ने नाश्ता बनाया और घर के सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी, महक बहू, ये क्या बनाया है तूने? तुझे खाना बनाना भी नहीं आता या उबली हुई सब्जी बनाई है? तो माँ जी, आप ही बना लेती। आप तो कमर दर्द का बहाना बनाकर आराम से लेटी रहती हो। अरे चुप कर बदतमीज लड़की, मायके से बस लड़ाई झगड़ा ही सीख कर आई है। खाना बनाना सीखा होता तो रोज घर में लड़ाई नहीं होती। माँ जी, मैं तो खाना बनाना सीख कर ही आई थी अपने मायके से, लेकिन लड़ाई लड़ना तो मैंने आपसे ही सीखा है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, घर वालों को चैन से खाना तो खाने दो। देख रही हो ना माँ जी, किस तरह से जुबान चला रही है। अब चुप कराइए ना इसे। बहू, मैं तो तुम दोनों को ही चुप करा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों कहाँ चुप होने का नाम ले रही हो? इतने में कल्पना का बेटा दीपक बोला, दादी जी, माँ और महक तो कभी चुप नहीं होंगी और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बाहर ही कुछ खा लूंगा। अरे बेटा रुक जा। नहीं नहीं दादी जी, मैं जा रहा हूँ। दीपक के जाने के बाद दीपक की बहन सोनाली कहने लगी, माँ भाभी, आप दोनों क्यों इस तरह से लड़ती रहती हो? आपकी वजह से हम घर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। भैया चले गए, अब मैं भी जा रही हूँ कॉलेज, और आप दोनों ना ऐसे ही लड़ते रहना सारा दिन। दीपक और सोनाली के जाने के बाद उनके पिता महेश कहने लगे, सच में हद कर दी तुम दोनों ने। मेरे दोनों बच्चे भूखे ही चले गए, लेकिन तुम दोनों को क्या फर्क पड़ता है इससे? लड़ो आपस में। इस तरह महेश भी बिना खाना खाए चला जाता है। ममता इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी बहुएं आपस में इतना झगड़ा कर रही है जिसकी वजह से घर की शांति भंग हो रही है। ममता ने इस बारे में बहुत सोचा और रात को उसने सबको बुलाया। तुम सबको मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि घर में हर समय कल्पना बहू और महक बहू में झगड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से घर की शांति भंग हो गई है, और इसीलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। क्या रास्ता निकाला है माँ?
घर में इलेक्शन होगा। इलेक्शन? 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 हाँ, इलेक्शन। ये इलेक्शन महक और कल्पना के बीच होगा और दोनों में जो जीतेगा घर में उसी की चलेगी। इसलिए कल्पना और महक, तुम दोनों को घर वालों का दिल जीतने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। तुम दोनों को 1 महीने तक बिना लड़े अच्छी तरह घर का काम करना है और घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करना है। कल्पना और ममता इलेक्शन के लिए तैयार हो जाती है और दोनों घर के लोगों का दिल जीतने में लग जाती है। दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। आज मैंने आप सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। दीपक बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना? मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है, खाकर बताइए ना कैसी बनी है। सभी आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सोनाली धीरे से अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, लगता है आपकी इलेक्शन वाली बात काम कर गई। इतने सालों में पहली बार डाइनिंग टेबल पर लड़ाई नहीं हुई। पता था मुझे ऐसा ही होगा। अब तो जा कॉलेज, नहीं तो देर हो जाएगी ना तुझे। अगले दिन कल्पना सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई और सभी को वो गिफ्ट देते हुए बोली, आज मैं आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ। कल्पना पहले एक छड़ी और शॉल उठाकर कहती है, माँ जी, आपके लिए ये शॉल और छड़ी लेकर आई हूँ। आप बोल रही थी ना आपको ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, बोल तो रही थी। चल अच्छा है तू ले आई। उसके बाद कल्पना महेश से कहती है, सुनिए जी, आपके लिए ये नीले रंग की शर्ट, आपके ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कल्पना। लेकिन कल्पना, मैं ज़्यादा कपड़े खरीदता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो और आज खुद ही मेरे लिए शर्ट लेकर आ गई। ऐसे ही मन किया तो ले आई। सोनाली बेटा, तेरे कॉलेज का बैग खराब हो गया है ना, तो तेरे लिए नया बैग लेकर आई हूँ, ये ले। वाओ माँ, कितना प्यारा बैग है और महंगा भी लग रहा है। दीपक बेटा, मैं तेरे लिए नया फ़ोन लाई हूँ। तुझे ऑफिस के काम में परेशानी होती है ना, अब तू अपना पुराना फ़ोन रिटायर कर दे और ये इस्तेमाल कर। क्या बात है माँ, आज तो बहुत खर्च कर दिया। और ये नए फ़ोन के लिए थैंक्स। दीपक, इतने भी बुरी नहीं है तेरी माँ, सबका ख्याल रखती है, चाहे वो तेरी माँ की दुश्मन ही क्यों ना हो। माँ, इस घर में कौन है आपका दुश्मन? अरे तेरी बीवी के अलावा और कौन हो सकता है? ये ले महक, तेरे लिए मैं साड़ी लाई हूँ, वो भी तेरी मनपसंद का कलर है। मुझे अच्छी तरह से पता है माँ जी, आप ये सब क्यों लाई हो, लेकिन घर वाले मुझे ही वोट देंगे। बहू, सकारात्मक सोचना अच्छी बात है, लेकिन ये ना तेरी गलत फहमी है। ये इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगी। मैं भी देखती हूँ माँ जी, आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगी। कर लो आप चाहे जितना भी खर्च, लेकिन घर वाले तो वोट मुझे ही देंगे। अगली सुबह सोनाली ने कॉलेज जाने के लिए अपने कपड़े निकाले और वो नहाने चली गई। और जैसे ही वो नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसके कपड़े वहाँ नहीं थे। अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? तभी वहाँ महक आ जाती है। सोनाली, ये रही तुम्हारी ड्रेस। मैं इस पर ना प्रेस कर रही थी, मैंने सोचा तुम कॉलेज के लिए लेट ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए। ओह थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर बाद कल्पना अपने पति के लिए चाय बनाती है। चाय पीकर महेश कहता है, अरे कल्पना, चाय में शुगर फ्री टैबलेट नहीं डाली तुमने? अरे वो खत्म हो गई है ना, कल ले आऊंगी, अभी ऐसे ही पी लो ना चाय। तभी वहाँ महक आ जाती है और कहती है, पापा जी ये लो, मैं कल ही ले आई थी शुगर फ्री टैबलेट, मुझे पता था कि आपकी टैबलेट खत्म हो गई है। अरे वाह बहू, बहुत ख्याल रखती हो तुम मेरा, थैंक यू। महक वहाँ से चली जाती है। तभी कल्पना महेश से कहती है, अच्छा तो बहू ख्याल रखती है, मैं नहीं रखती ख्याल। अरे तुम तो बुरा मान गई, रखती हो ना, सबसे ज्यादा तुम ही तो ख्याल रखती हो। शाम को सभी बैठकर बात कर रहे थे कि तभी महक हाथ में एक शॉल लेकर आई और दादी सास को उड़ाते हुए बोली, दादी आज मौसम बहुत ठंडा है, आप ये शॉल ओढ़ लीजिए। अरे बहू, कितना ख्याल रखती है तू हम सबका। ये सब देखकर कल्पना सोचती है,
मुझे पता है बहू, तुम क्यों सबका ख्याल रख रही हो। कितना भी दिखावा कर लो, मेरे पति और बच्चे मुझे ही वोट देंगे और ये घर मैं अपनी मर्जी से ही चलाऊंगी। इस तरह से दोनों सास बहुएं सारे घर का काम खुशी खुशी करती और सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखती। अब घर में सभी हंसी खुशी और चैन से रह रहे थे। घर में शांति बनी हुई थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दोनों ने ममता से कहा, दादी जी 1 महीना हो गया है, इलेक्शन कब होंगे? हाँ माँ जी, कल ही करा ले क्या? जो जीतेगा घर में बस उसी की चलेगी। हाँ दादी जी। दोनों की बातें सुनकर सभी घर वाले हंसने लगे। अरे आप हंस क्यों रहे हो? ये बात तो 1 महीने पहले पक्की हो गई थी ना कि हमारे घर में इलेक्शन होगा। अरे बहू, ये तो हम सब ने मिलकर तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए कहा था। हम मजाक कर रहे थे, कोई इलेक्शन नहीं होगा। हम चाहते थे कि तुम दोनों मिलकर रहना सीखो, साथ रहकर इस घर का ख्याल रखो। हाँ कल्पना, तुम दोनों जिस तरह 1 महीना बिना लड़े एक साथ प्यार से रही हो, बस इसी तरह हमेशा रहो। इसीलिए माँ जी के साथ मिलकर हमने ड्रामा किया था। ये बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। अब महक और कल्पना को ये बात कितनी समझ आई ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 1 महीने के लिए घर वालों ने चैन की सांस तो ले ली।